मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री महेश सर को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से सर का मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर का। प्यारे बच्चों, एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत। कुछ तो बात मान लीजिए। और इधर जो बच्चे बैठे हैं उधर जरा सा आ जाएं बेटा। शुरू करें। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के इस ऐतिहासिक सरगा हॉल में उपस्थित विद्यालय की प्राचार्य महोदया, वरिष्ठ शिक्षकगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से जो देख पा रहा हूँ, आप लोगों के सामने खड़े होकर के प्रयास करूंगा कि उन्हीं सब चीज़ों को आपको भी देखने में कुछ मदद कर सकूं। आप थोड़ा सा धैर्य बनाएं, थोड़ा शांति से बैठें। विदाई समारोह या फेयरवेल या ऐसे किसी भी कार्यक्रम का आयोजन जब भी होता है किसी भी संस्था में, तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। आप कहाँ तक उस उद्देश्य को समझ पा रहे हैं, ये महज कुछ लोगों को पुरस्कृत करने और कुछ फोटोग्राफी करने और नृत्य संगीत के लिए नहीं होता है। वस्तुतः इसका जो उद्देश्य होता है वो आपको पठन पाठन की दुनिया से बाहर निकाल करके जीवन के प्रति कुछ सीखने सिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। आपने बहुत बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब चीज़ पढ़ा है, लेकिन वो सब चीज़ें जब आप जीवन में अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो उतना काम नहीं करेगा। जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए तो काम करेगा, लेकिन जीवन जीने के लिए उसकी उतनी महत्ता नहीं होती है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि जो लाइफ स्किल है वो आपको समझ में आए। जरा कल्पना कीजिए कि जो समाज अपने अवसान को भी आनंद होकर के मना सकता है, जो व्यक्ति अपने समापन को स्वीकार कर सकता है, जो व्यक्ति अपने पूर्णता पे प्रसन्नचित्त हो सकता है, और जो व्यक्ति अपने वियोजन को उत्सव के रूप में मना सकता है, और जिसके अंदर ये कला आ गई, आने वाले भविष्य में जब उसके जीवन में उपलब्धि संयोजन होगा तो इस कला के कारण वो कितनी बड़ी प्रसन्नता, कितना बड़ा समारोह खड़ा कर सकता है। तो आपके अंदर आज के इस वियोजन, आज के इस पूर्णता पे और आज के इस समापन या अवसान के समय इसको स्वीकार करने, इसको उत्सव में रूप में मनाने के लिए, एक कला विकसित करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों के रूप में सृष्टि द्वारा रचित एक असीम ऊर्जा का प्रवाह। यहाँ मैं यह भी देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे भविष्य में गोते लगा रहे हैं। किसी बच्चों के आंखों में इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के सपने तैर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यह भी देख पा रहा हूँ कि हमारे कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं, वरिष्ठ शिक्षक, प्राचार्य अपने अतीत में भी गोते लगा रहे हैं कि जब हम भी बच्चे थे। तो भविष्य और अतीत का एक समागम इस वर्तमान काल में जिसको समायोजित करने की कला आ गई, उसी फंक्शन का नाम है फेयरवेल। कुछ बातें जो आपको मैं कहना चाहता हूँ
ये जो ऊर्जा प्रवाह आपके अंदर दिखाई दे रहा है वो सबके पास होती है। आप कोई विशेष नहीं है कि आपके पास CHS में होने के कारण या इस उम्र के वर्ग में होने के कारण यह ऊर्जा है, यह कोई विशेषता नहीं है, ये सबके पास है। विशेषता क्या है? इस ऊर्जा का प्रॉपर चैनलाइजेशन। आपके अंदर यह कला आ गई कि अपने अंदर निहित सृष्टिगत ऊर्जा को एक तरीके से खर्च करके वहाँ पहुँचे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इस कला का नाम है फेयरवेल। और यही तो जीवन है। ऊर्जा का प्रवाह ही जीवन है, या यूँ कहें कि जहाँ ऊर्जा होती है वहाँ जीवन होता है, वहाँ गतिशीलता होती है। और जहाँ ऊर्जा की कमी आती है वहाँ जीवन में ठहराव हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि होके मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही, हाँ, यही ऊर्जा जो मैं कहना चाहता था। और यकीन मानिए मैं जो देख रहा हूँ वो आपको दिखाऊंगा। फिर से सुने कि होके मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह में चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह में चलते रहिए। तो आज आपके उस गतिशील जिंदगी का एक पड़ाव आज यहाँ समाप्त हो रहा है। इसका यह मतलब है कि यहाँ से संकलित की हुई सारी ऊर्जाओं को आप एकत्रित करें और अपने हाईवे पे, ये तो पगडंडी थी बेटा, अब इससे आप जुड़ रहे हैं हाईवे पे, जहाँ आपको ऊंची उड़ान भरनी है, जहाँ आपको टेक ऑफ करना है, और जहाँ से इस ऊर्जा के संचयन के कारण जो आपने प्राप्त किया है उसका विवेकपूर्वक खर्च करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इसी पार्टी का नाम है फेयरवेल। कुछ बातें आपको शिक्षा तो बहुत मिली होगी, कुछ सलाह, कुछ सुझाव। पहली बात यह कि जीवन में जब भी आप उतरें किताबी दुनिया से बाहर, तो स्वीकार करना सीखें। गलती को, अच्छाई को, बुराई को, यस नो, सफलता असफलता, सबको स्वीकार करना सीखें। किसी के विरोध में नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हम प्रकाश को स्वीकार करेंगे अंधकार को नहीं, तो यह मानिए कि आप जीवन के आधे हिस्से को अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही सृष्टि के द्वारा प्रदान की गई है। आप यह चाहते हैं कि केवल सफलता को स्वीकार करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आप दोनों को समभाव से स्वीकार करेंगे तभी आप जीवन में समभाव से आगे बढ़ सकते हैं, और वही उपलब्धि का एकमात्र रास्ता होता है। दूसरा, परिवर्तन को स्वीकार करें। आज आप जहाँ पे हैं, जहाँ बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के प्रथम दिवस के बाद सतत परिवर्तन के कारण ही संभव हुआ है। इसलिए इस परिवर्तन को स्वीकार न करें, ऐसा हो नहीं सकता, आपको करना ही पड़ेगा। तो क्यों न हम उसे विवेकपूर्ण तरीके से उस परिवर्तन को स्वीकार करें। नित्य परिवर्तित जगत है, एक जैसे रह न सकते। नित्य परिवर्तित जगत है, एक जैसे रह न सकते। आज हम सब हैं यहाँ पर, कल कहाँ हो कह न सकते। नित्य परिवर्तित जगत है, एक जैसे रह न सकते। आज हम सब हैं यहाँ पर, कल कहाँ हो कह न सकते। तो दूसरी बात हम यही आपको सलाह देना चाहते हैं कि जीवन के हर मोड़ों में अच्छे बुरे, सही गलत, सफलता असफलता, झूठ सत्य, सबको स्वीकार करें। स्वीकार करने का यह मतलब नहीं कि आत्मसात करें, झूठ को आत्मसात करें, ऐसा नहीं। स्वीकार करने का मतलब कि आप उसको अपने पास आने से रोकें ना। जब आपके पास आएगा तो आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको मैं कहना चाहता हूँ, गतिशीलता। जीवन गतिशील है। आप अगर जितना गतिशील रहेंगे, जितना आप बदलाव के तरफ ऊर्जावान रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उपलब्धि आपके साथ आती जाएगी। एक जगह ठहरेंगे तो फिर आप गतिशील नहीं हो सकते। और आज इस पार्टी में, फेयरवेल विदाई समारोह में, इन्हीं सब उद्देश्यों को आप तक पहुंचाने के लिए यह आयोजन किया गया था। और मुझे आशा है कि आप इन सब चीज़ों को अपने मन में, अपने जहन में उतारेंगे और इस आयोजन के उद्देश्य को आप परिपूर्ण बनाएंगे। भविष्य के लिए
शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। जय CHS, जय BHU। कोटिशः आभार सर।